के मानपुर क्षेत्र थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम फूलपुर में दिनांक 22 अगस्त को एक दुखद घटना हुई थी और उसमें 2 पूर्व प्रधान और एक वहाँ के निवासी की आपसी एक गुटबंदी में रास्ते को बंद किया जा रहा था। वैसे वो ज़मीन नवीन पर्ती की थी और उसमें पूर्व प्रधान द्वारा आगे बढ़ कर के एक शौचालय निर्माण का प्रयास जब किया गया तो उस समय एक वाद तहसीलदार न्यायालय सिधौली में दाखिल किया गया और वो वाद वहाँ पे चला और बेदखली का आदेश हुआ। लेकिन बेदखली होने के बाद भी पूर्व प्रधान द्वारा वहाँ पे आगे बढ़ कर के शौचालय भी बनवा लिया गया और पिलर डाल करके पूरी उस ज़मीन को घेरने का प्रयास किया जा रहा था। पड़ोस के लोगों ने उसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि इस रास्ते से हमारा आना जाना बंद हो जाएगा। तो उस पर उनके द्वारा वहाँ पे दबाव की राजनीति की गई और उन्होंने उन लोगों के ऊपर पर्याप्त दबाव बनाया और लगातार वो काम अपना जारी रखे। इसी बीच इन लोगों ने थाना मानपुर पर संपर्क किया और 112 नंबर की पुलिस की वाहन भी वहाँ जा कर के उन लोगों को बताई कि आप लोग थाने पर जा कर के इसका निपटारा कीजिए। थाने से उन लोगों को कहा गया कि अगले दिन सुबह वहाँ पर राजस्व और थाने के लोग जाएंगे, लेकिन पूर्व प्रधान द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया गया और लगातार उस पर उन्होंने काम जारी रखा। इसके पश्चात जब थाने पर सूचना गई कि इस तरह की बात हो रही है तो वहाँ से 2 आरक्षी भेजे गए, लेकिन इन लोगों ने अपने दबंगई के बल पर वहाँ पे काम को बंद नहीं किया बल्कि मारपीट पे उतारू हो गए, जबकि वह ज़मीन उन लोगों की नहीं थी। आज कल हमारे और एसपी सीतापुर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और सिधौली के उप जिलाधिकारी और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी वहाँ पे आए थे। आज प्रातःकाल उस स्थान को जब देखा गया तो ये पता चला कि अभिलेखों के आधार पर उसे वहाँ से बेदखली का आदेश हो चुका है। उसके बाद भी ये कार्य कर रहे थे। उस पर सख्ती से उसको पूरा हटवा करके उस स्थान को खाली कराया गया और वहाँ पे अन्य जो विधिक कार्रवाई है वो वहाँ पे अमल में लाई जा रही है। हम इस घटना के माध्यम से सभी जनपद वासियों को ये सूचना देना चाहते हैं, उन्हें ये अवगत कराना चाहते हैं कि ग्राम समाज की ज़मीन पे अवैध रूप से अगर इस तरह की कोई कब्जे की नीयत से कार्रवाई की जाएगी तो उन्हें बलपूर्वक हटाया जाएगा और साथ ही साथ उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी प्रयोग में लाई जाएगी।